कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार उदयपुर राजस्थान संत के चरणों में पहुंचा। संत से राजा ने निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे धर्म का उपदेश दें, तत्व उपदेश दें। आप लोग भी किसी संत के चरणों में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? गुरुदेव आशीर्वाद दो, गुरुदेव आशीर्वाद दो, परिवार की उन्नति हो, परिवार आगे बढ़े, जीवन स्वस्थ बने। तो संत आशीर्वाद देते हैं, ओम शांति, है ना। ऐसे ही उस राजा ने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे तत्व का उपदेश दो। संत ने कहा कि मैं तत्व उपदेश तो दूंगा, यहां नहीं, आपके राजमहल में आकर के दूंगा। यहां नहीं, राजमहल में पहुंच करके तत्व उपदेश दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे आप लोग, कौन सा भवन है जी? शांति भवन है। ये शांति भवन है, सब छोड़ करके कॉलोनियों में निपट गए, निकल गए। जितनी शांति शांतिनाथ जिनालय में है उतनी शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। आप पैसे कमाने के चक्कर में देश छोड़ करके चले जाते हैं, जो सुकून तुम्हारे घर और देश में है वो बाहर नहीं है। मुझे पता है इस पैसे ने देश छुड़ाया। आजा आजा, अपने घर में भी है रोटी। आजा आजा, अपने घर में भी है रोटी। तो मैं कह रहा था, संत ने कहा यहां नहीं, राजमहल में उपदेश दूंगा, और उपदेश ही नहीं दूंगा, भिक्षावृत्ति भी लूंगा, आपका भोजन भी ग्रहण करूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या हो भाग्य मेरा, एक नहीं 2-2 लाभ, एक नहीं 2 दिन, एक नहीं 2-2 लाभ, एक दिन नहीं 2 दिन। संत गए तय समय पर, तत्व उपदेश दिया, प्रवचन दिया, धर्म उपदेश दिया। देने के बाद भिक्षावृत्ति लेने के लिए संत गए। संत के पास एक छोटा सा कटोरा था। कटोरा समझते ना, जिसमें आप खीर खाते हैं, चाय पीते हैं, और भी कुछ सामान रख कर के खाते हैं। संत ने अपना कटोरा आगे बढ़ाते हुए राजा के सामने रखा। राजा ने संत के आगमन के साथ उनकी भिक्षावृत्ति के लिए खीर को बनवाया था। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप भी बड़े स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार कराते हैं, और कुछ बने ना बने पर खीर जरूर बनती है। तो राजा ने ऐसे ही खीर को बनवाया, और खीर बड़ी स्वादिष्ट थी, और राजा ने खीर को कटोरे में डाला, लेकिन कटोरा भरा नहीं। एक बार नहीं, दोबारा खीर को बनवाया, पुनः कटोरे में डाला, कटोरा भरा नहीं। ऐसे 4-5 बार राजा ने खीर को बनवाया और संत के कटोरे में डाला, खीर को उड़ेला, लेकिन कटोरा भरा नहीं। राजा बड़ा घबरा गया कि मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आया, मैं उसका समुचित व्यवहार नहीं कर पा रहा है। एक क्या विडंबना है हमारे जीवन की। राजा किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के संत के चरणों को पकड़ लिया कि गुरुदेव एक कटोरा क्यों नहीं भर रहा है। संत कहते कि ये कटोरा कभी भरेगा नहीं राजन, कितनी भी कोशिश तुम कर लेना, ये कटोरा भरने वाला नहीं है। राजा ने पुनः प्रश्न किया कि संत ये तो बताओ कि कटोरा किस धातु का बना और क्यों नहीं भर रहा है।
संत कहते हैं एक कटोरा कभी भरेगा नहीं और एक कटोरा किसी धातु का भी नहीं है। ये मानव के मस्तिष्क का मन का कटोरा है, कभी भरता नहीं है। संत कहते हैं मन का कटोरा है, कभी भरेगा भी नहीं हो, भर नहीं सकते हो। संसार का हर व्यक्ति अनंत इच्छाओं के साथ जीवन जीता है, उसके मन का कटोरा कभी भरता नहीं। एक चाह को उत्पन्न करता है, उसे पूरी करने में सारी जिंदगी बिता देता है, उसकी चाह कभी पूरी नहीं हो पाती है और चाह की दाह में सारी जिंदगी झुलसता रहता है और अंत का परिणाम ये निकलता, उसी में फंस कर के अपने को स्वाहा कर देता है। संसारी व्यक्ति की स्थिति एक मकड़ी के जाल की तरह होती है। मकड़ी अपने लिए स्वयं जाल नहीं बुनती है, दूसरों को फंसाने के लिए बुनती है, पर उसे लगता है कि हम दूसरों को फंसाएंगे, पर परिणाम ये निकलता है कि खुद उसमें फंस करके समाप्त हो जाती है। उसे जितना भरने का प्रयास करते हैं वह उतना ही खाली का खाली रह जाता है। मनुष्य के मन की यह बड़ी विचित्र स्थिति है, हम उसे जितना भरने का प्रयास करते हैं उतना ही वह प्यास को बढ़ाता है। आप लोगों के अनुभव होंगे, किसी चीज की आपको इच्छा है, माना की है, मन में ख्याल करो, किसी की साड़ी देखा, ये साड़ी कहाँ से आई, अब ऐसी ही साड़ी चाहिए। माना कि तुमने ऐश्वर्या राय को देखा कि कौन सी ड्रेस पहने हैं, उसको देख कर के तुम्हारे हृदय में चाह जगी कि यही ड्रेस मुझे चाहिए, यही ज्वेलरी मुझे चाहिए, यही साड़ी मुझे चाहिए। ये तुम्हारे मन की चाह है, ये कभी तुम पूरा नहीं कर पाओगे। ये सत्य है, ये सत्य को कभी कहा नहीं जा सकता है। सत्य अकथ्य होता है, पर इसका विश्वास पक्का होना चाहिए। आज गुरुदेव हम सबके लिए यही उपदेश दे करके गए। इस संसार में किसी की चाह पूरी नहीं हुई। राम की भी चाह थी कि मुझे सिंहासन मिले, राम की चाह तो थी सिंहासन मिले, लेकिन रावण की चाह उससे आगे बढ़ गई कि मुझे सीता मिले। सीता की चाह थी मुझे सोने का हिरण चाहिए, सोने के हिरण के पीछे सीता पागल हो गई। आप लोग भी सोने के लिए पागल हो रहे हो। 1.5 लाख रुपए, 1,48,000 रुपए का 10 ग्राम आ रहा, 24 कैरेट। फिर भी चाह है कि 2 लाख का भी हो जाएगा तो छोड़, लेना खरीदना बंद नहीं करोगे, यही ज्वेलरी चाहिए। चाह दाह आग दहे ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेये। है ऐसी भावना। अभी तो चाह बढ़ रही है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की इच्छाएं थाईलैंड से घूम करके आ रहे हैं और अमेरिका से घूम करके, न्यूजीलैंड से घूम करके, इंग्लैंड से घूम करके आ रहे हैं और दुबई से आ रहे हैं और सिंगापुर से आ रहे हैं। चाह दाह इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती और कभी संतुष्टि भी नहीं होती है। जो चीजें तुम आउट ऑफ कंट्री जाकर के देखते हो उससे ज्यादा चीजें तुम्हारी उदयपुर झीलों की नगरी में है। वो सुंदरता तुम्हें भारत में कहीं विदेशों में भी नहीं मिलेगी। पर दृष्टिकोण हमें रखना है कि यही हमें सब कुछ प्राप्त करना है। मन के हारे हार है मन के जीते। मन ने कहा कि मुझे दुबई जाना है, चलो पैसे तो कमा के रख लिया है। अभी महाराज कह रहे थे दान कहां देना, किसको देना, कैसा करना। पैसा तो कमा लिया, विवेक भी कमाओ। पैसे खर्च करने में आप कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन दान करने में सबसे पहले सोचते हैं। पिताजी से कहा कि दान करना, हाँ ठीक है बेटे से पूछ के बताता हूं।
बेटा मिला शाम को, क्यों भाई कुछ सहयोग करो, दान करो, मंदिर का निर्माण हो रहा, बेदी बन रही है। हाँ मैं पिताजी से पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा। बात घूम रही है और बेटे को दुबई जाना है, पिताजी से कहेगा मैं दुबई जा रहा। हाँ ठीक बेटा जा, समय से आ जाना। ऐसा होता ही है कि नहीं होता? बोलो, अनुभव क्या बोलता है आप लोगों का? महाराज जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। पर धर्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति विचारता है, सोचता है। सबसे ज्यादा कटौती कोई करता है तो धर्म के क्षेत्र में करता है। यदि आप डेली अभिषेक पूजन पाठ करते हो और आपको यदि फ्लाइट पकड़ना है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जा करके, रोज आप 7 बजे मंदिर आते हो, दर्शन करके जाते हो, तो उस दिन आप दर्शन छोड़ दो कि चलो फ्लाइट पकड़ना, 5 बजे निकलना होगा, 2 घंटे पहले पहुंचना है। यदि आप अभिषेक पूजन से जुड़े हो और यदि आपको ट्रेन भी 6:55 पर पकड़ना है, चलो दर्शन करके निकलते, पूजन नहीं करूंगा मैं आज। बोलो ऐसा करते कि नहीं करते? यहां कोई कटौती नहीं। किस क्षेत्र में कटौती है? धर्म के क्षेत्र में। इसलिए तुम परदेश से, अमेरिका से 200 साल पीछे हो और मुक्ति से अनंत काल पीछे हो। ऐसा पहली बार तुम मनुष्य नहीं बने हो, आप अनंतों बार मनुष्य बने, अनंतों बार त्रियंच बने, अनंतों बार नारकी गए और अनंतों बार देव बने। आपको तीर्थंकरों का सानिध्य भी मिला होगा, लेकिन मिथ्यात्व के कारण तुम उनका लाभ ले नहीं पाए, अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। क्यों? सम्यक दृष्टि कभी मिथ्या दृष्टि कभी समूषण में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ जो मेला लगता है, दुकानें लगती हैं, जो संस्कार आज भी है, कहीं प्रदर्शनी लगे तो सब खरीदने जाएंगे, सेल लगे तो खरीदने जाएंगे, क्योंकि वो संस्कार पुराने हैं। यदि एक बार इस जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसका अनंत संसार एक चुल्लू भर पानी की तरह रह जाता है। तो कटोरा तो भरा नहीं, आप अपना अपना कटोरा देखना मन का कि भरा कि नहीं भरा। भी 55 साल में, 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में, 82 साल में और 72 साल में, 78 साल में, 65 साल में, मन का कटोरा जन्म से लेकर के अभी तक कोई इच्छा पूरी हुई तुम्हारी? इच्छा एक पूरी भी हो जाएगी तो दूसरी इच्छा प्लानिंग में आ जाती, जन्म लेती है और अगली इच्छा की प्लानिंग करने लगते हैं। आज सुबह तो ए बनाया था, अब शाम को ये बनाना है, शाम को ही प्लानिंग हो जाती सुबह कहाँ जाना है। कल संडे है, कौन सी फतेहपुर सागर में जाना है? टाया प्लेस पर जाना है। ये सब प्लानिंग चल रही है। एक कभी इच्छा पूरा नहीं कर सकता व्यक्ति। तो जो चाहो, जितना चाहो, जब चाहो, क्या कभी का किसी का हुआ? तुम्हारी क्या, हम लोगों की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो। मैं चाहता हूं 1000 लोग यहां बैठे, कभी इच्छा पूरी होना नहीं। 1000 भी आ जाएंगे कोई प्रोग्राम में, चलो 5000 होते तो कितना अच्छा होता। 5 भी आ गए समाज के 2-4-10 कॉलोनी के, अरे 50,000 की जनसंख्या होती, बड़ा पंडाल होता, बड़ा मंच होता, बड़े साउंड की व्यवस्था होती, कितना अच्छा होता। जितनी चाह बढ़ती है, जितनी इच्छाएं उतनी चाह बढ़ती है, और जितनी इच्छाएं पूरी करने की व्यक्ति कोशिश करता है उतनी और इच्छाएं बदलती जाती, बढ़ती जाती। हमारी इच्छाएं तो उस तरह की हैं जैसे शांत सरोवर में एक कंकड़ फेंकते हैं, उसमें बलय दर निकलती हैं और उसका कोई अंत नहीं होता है, किनारे तक पहुंच जाती लहरें। ऐसे ही मनुष्य की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, तरंगित होती रहती हैं। तो इच्छाओं को जगाओ पहले। कौन सी इच्छा जगाना है? धर्म की इच्छा जगाओ। जिस इच्छा से आज तक मैं जीता चला आ रहा हूं, उन इच्छाओं को तो शांत करने का प्रयास करो। और जो अभी इच्छा जगी नहीं है धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति,
गुरु के प्रति, गुरु की भक्ति के प्रति, देव के प्रति, देव के गुणगान गाने के प्रति, जिनवाणी के प्रति, जिनवाणी के स्वाध्याय के प्रति आज हमारी समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। पहले युवा नहीं आते थे, आज मीडिया से जुड़ करके बहुत सारे युवा धर्म के क्षेत्र में आए हैं। इतने मात्र से नहीं काम चलेगा। मंच पर आना, माइक पकड़ना, मालाओं को पहनना और पहनाना, इससे आत्म उद्धार होने वाला नहीं है। स्वाध्याय से जुड़े, पूजन से जुड़े, परमात्मा की क्रियाओं से जुड़े। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हम उसको जोड़ते जो हमसे छूटता है, हम उससे जुड़ते जो हमसे बिछुड़ता है। आपने किसी से शादी की? बोलो हाँ, सब शादी वाले बैठे, एक आध को छोड़ करके हम दोनों को। महाराज जी ने भी की थी, अब छोड़ के आ गए, वो बात जुदी है। तो आपकी जिससे भी शादी हुई, एक दिन वियोग होगा। संयोग का हुआ था तो वियोग होगा। आप बचपन में पढ़ाई के समय में किसी से दोस्ती की होगी, वो जुड़ा था तुमसे, आप उससे जुड़ी थी, बिछुड़ गया, संयोग बना शादी के साथ, एक दिन वियोग में बदलेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता, अटल है। संयोग के साथ वियोग, दुख के साथ सुख, लाभ के साथ हानि, प्रसन्नता के साथ खिन्नता, अच्छाई के साथ बुराई का संयोग रहता है। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं। हर व्यक्ति के साथ दो पहलू होते हैं। कहते एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या क्या होते हैं? टेन और हेड। आपके भी दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। आपके जीवन में भी दो बातें हैं, अच्छाई और बुराई, संयोग और वियोग, लाभ और हानि, जय और पराजय, प्रसन्नता और खिन्नता। अध्यक्ष साहब के बारे में मैंने 4 शब्द बोल दिए, अध्यक्ष साहब फूले नहीं समारे, महाराज जी मेरे हैं। और महामंत्री के बारे में 2 शब्द बोल दिए तो अरे महाराज तो ठीक नहीं है, जल्दी बिहार कराओ इनका। किसी ने तुम्हारे बारे में 4 शब्द प्रसन्नता के सुना दिए, तुम प्रसन्न हो जाते हो, और कोई तुम्हारे बारे में टीका टिप्पणी करके चला जाए, तुम खिन्न हो जाते हो। यानी तुम्हारी जिंदगी की बागडोर दूसरे के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब उसने खिलाया तुम खिल जाते हो, जब उसने तुम्हें दुख दिया तुम दुखी हो जाते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर राजस्थान।